नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। और इस वीडियो में एक बार फिर बात होगी ईरान की। ईरान एक बार फिर उबाल पर है। महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ गुस्सा अब सिस्टम के खिलाफ विद्रोह बन चुका है। 100 से ज्यादा शहरों में आग, हिंसा, नारे और एक पुलिस अधिकारी की हत्या। अब तक 45 से ज्यादा लोगों की मौतें। तेहरान एयरपोर्ट बंद, इंटरनेट और फोन सेवाएं ठप। और इसी बीच एक नाम फिर चर्चा में है और वो है निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का। क्या ये आंदोलन सिर्फ महंगाई का है या फिर 47 साल पुराने राजशाही अध्याय की वापसी की आहट है? ईरान इस वक्त सिर्फ प्रदर्शन नहीं झेल रहा, ईरान एक ब्रेकिंग पॉइंट पर खड़ा है। और सवाल ये नहीं कि हालात बिगड़े क्यों, सवाल ये है कि अब ये कहां जाकर रुकेंगे। महंगाई से शुरू हुआ विरोध अब सीधे सत्ता, सिस्टम और सुप्रीम लीडर तक पहुंच चुका है। सड़कों पर नारे लग रहे हैं, खामेनेई को मौत, इस्लामिक रिपब्लिक का अंत। और इसी शोर के बीच 47 साल पुराना एक नाम फिर हवा में तैरने लगा है, निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का। सबसे पहले बात ईरान के ताज़ा हालात की। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर हैं, सड़कें जलाई जा रही हैं, बाजार बंद है, 2000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। सरकार ने जवाब में पूरे देश में इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी हैं। तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, सेना को अलर्ट पर रखा गया है। मतलब साफ है, सरकार हालात को सिक्योरिटी क्राइसिस मान चुकी है। अब सवाल ये कि रजा पहलवी कौन है? रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से निर्वासन में हैं। फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। खुद को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक ईरान का समर्थक बताते हैं। उन्होंने ना किसी संगठन का दावा किया है, ना ही किसी हिंसा की जिम्मेदारी ली है। लेकिन क्या ये प्रदर्शन उनके इशारे पर हो रहा है? यही सबसे जरूरी फर्क समझने की जरूरत है। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि रजा पहलवी ने इस आंदोलन को शुरू किया, लेकिन ये भी सच है कि कुछ प्रदर्शनकारी उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं कि ये आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे। हालांकि उन्होंने हाल ही में प्रदर्शनकारियों से अपील जरूर की थी और पश्चिमी देशों से ईरानी जनता के समर्थन की मांग भी की थी। यानी तस्वीर साफ है, ये आंदोलन ग्राउंड से उठा है, लेकिन राजशाही विरोधी नहीं, शासन विरोधी हो चुका है। ईरान में जो हो रहा है वो ग्रास रूट जन आंदोलन है, लेकिन रजा पहलवी इस गुस्से को राजनीतिक प्रतीक बनाते जा रहे हैं। युवा और जेनजी के एक हिस्से को लगता है कि राजशाही की वापसी नहीं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष विकल्प होना चाहिए। यही वजह है कि उनके नाम के नारे अब सड़कों पर सुनाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इंटरनेट बंद है, फिर वीडियो बाहर कैसे आ रहे हैं? सरकार ने इंटरनेट और फोन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। नेट ब्लॉक्स ने इस हिंसक दमन बताया है, फिर भी कुछ वीडियो बाहर आए स्टारलिंक के जरिए। मतलब सरकार कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन कहानी बाहर निकल ही रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका जवाब देगा। ये बयान चेतावनी है, सीधा हस्तक्षेप नहीं। ईरान में आज लड़ाई सिर्फ महंगाई की नहीं है, ये लड़ाई 47 साल के धार्मिक शासन, आर्थिक घुटन और एक पूरी पीढ़ी के भविष्य की है। रजा पहलवी इस उबाल का चेहरा बन सकते हैं, लेकिन आग उन्होंने नहीं लगाई, आग ईरान की सड़कों पर खुद ब खुद लगी है। इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए।